नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अप्रैल 2025। तो 13 अप्रैल 2025 को करंट अफेयर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को दुनिया का सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सूडान को। बात करें सूडान, जो कि वर्तमान में विश्व के सबसे गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। लाखों लोग खाद्य असुरक्षा और विस्थापन से प्रभावित हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम एंड आधिकारिक भाषा अरबी, मुद्रा सूडानी पाउंड। हाल ही में भारत सरकार ने किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पार्क स्कीम शुरू की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, प्लास्टिक उद्योग। बात करें, सरकार प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पार्क स्कीम के तहत अनुदान प्रदान कर रही है। इसका उद्देश्य रखा गया है प्लास्टिक उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। प्लास्टिक पार्क एक समर्पित औद्योगिक क्षेत्र है जहां प्लास्टिक उद्योग से संबंधित सभी गतिविधियां होती हैं। भारत में प्लास्टिक खाद की खपत प्रति व्यक्ति लगभग 11 किलोग्राम प्रति वर्ष होती है। जननी सुरक्षा योजना, जिसे JSY, किस वर्ष शुरू की गई थी? 2005 इज राइट आंसर। बात करें जननी सुरक्षा योजना, जिसे JSY, जो अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू की गई थी। यह एक सशर्त नगद हस्ताक्षर योजना है जो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य रखा गया है मातृ मृत्यु दर MMR और शिशु मृत्यु दर IMR को कम करना। लाभार्थी है गरीबी रेखा से नीचे BPL की गर्भवती महिलाएं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय कृषि सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इजराइल के साथ। भारत ने इजराइल के साथ कृषि क्षेत्र को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते किए है। इसका उद्देश्य रखा है उन्नत कृषि तकनीकों और जल प्रबंधन प्रस्तावों का आदान प्रदान करना। इजराइल की राजधानी यरूशलेम और मुद्रा न्यू शेकेल। इजराइल कृषि में ड्रिप सिंचाई तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में किस देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने हाल ही में नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों की खोज में सहयोग को बढ़ावा देगा। आर्टेमिस कार्यक्रम नासा का चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम है। 2024 तक पहली महिला को और अगले पुरुष को चंद्रमा पर उतारना होगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 104 टैरिफ लगाने की घोषणा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, चीन। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीनी वस्तुओं पर 104% का टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य अमेरिकी बाजार में चीनी उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को कम करना है। टैरिफ का मतलब होता है आयातित वस्तु पर लगाया जाने वाला कर। एंड अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध 2018 से चल रहा है। हाल ही में किस देश में ब्लैक रैट को हंटा वायरस का मुख्य वाहक पाया गया है? मेडागास्कर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि मेडागास्कर ब्लैक रैट हंटा वायरस का एक मुख्य वाहक है। यह वायरस मानवों को गंभीर बीमारियों का कारक बन सकता है। हंटा वायरस, जो मुख्यतः कृंतकों से फैलने वाला एक वायरस है, लक्षण बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियां दर्द आदि। हाल ही में किस देश में बैबूर भेड़ की नस्ल चर्चा में रही है? ऑप्शन ए, भारत। बात करें, बैबूर भेड़ तमिलनाडु की एक स्थानीय नस्ल है। यह उनकी ऊन और मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। तमिलनाडु में पशुपालन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। बैबूर भेड़ मुख्यतः रामनाथपुरम और थूथुकुडी जिलों में पाई जाती है। हाल ही में किस देश में पनामा नहर सुविधाओं पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की अनुमति दी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पनामा। हाल ही में एक समझौते के तहत पनामा नहर सुविधाओं में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और न। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की घोषणा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, अमेरिका।
नासा ने अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्र पर मानव मिशन भेजने की घोषणा बनाई है। यह मिशन 2026 तक भेजा जाएगा। पिछली बार अमेरिका ने 1972 में अपोलो 17 मिशन के तहत इंसान को चंद्रमा पर भेजा था। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। आर्टेमिस 3 मिशन के तहत पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर भेजा जाएगा।